तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस शियायांग और फॉक्स डीमन की फाइट में शियांग ने बड़ी चालाकी से फॉक्स डीमन को पैलेस में आने पर मजबूर कर दिया, जहां पर प्रिंसेस शियांग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस फॉक्स डीमन को जाल में फंसा लिया था। फॉक्स डीमन को शियांग के इरादों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जिसके चलते उसने अपनी चारों सोल्स को वहां पर इकट्ठा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शियांग अब अंडरग्राउंड में चली गई, जहां पर डीमन के पास अब 2 ही सोल्स बाकी थी। तो उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शियांग ने मल सोर्ड का यूज कर उसे खत्म कर दिया। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग को लग रहा था कि यह मसला हल हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि डीमन का एक डीमन सीड शाओलिंग के बॉडी में है, जिसके बारे में बस चांग को खबर थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने पैलेस के सामने खड़ी थी। वो अपनी मदर को बता रही थी कि फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे अपनी कुछ बचपन की मेमोरीज नजर आने लगी, जहाँ पर शंग इम्प्रेस शिंजी को बता रही थी कि मुझे तो अपने बर्थडे मनाना काफी ज्यादा पसंद है। तो इम्प्रेस सज्जी उसे खाना खिलाते हुए पूछने लगी कि आखिर मेरी बच्ची को उसके बर्थडे मनाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। तो शियांग उसे बताने लगी कि जब भी मेरा जन्मदिन होता है आप अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती हो, आपके जैसा डिलीशियस खाना तो कोई भी पका नहीं सकता। जो सुनते ही इम्प्रेस शिंजी को हंसी आने लगी और उतने में ही प्रिंसेस शियांग को किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी माँ को आवाज देती है। लेकिन वहाँ पर इम्प्रेस शिंजी नहीं बल्कि मिनिस्टर सॉन्ग आया था। वो भी एक सेकंड के लिए हैरान होकर प्रिंसेस शियांग से पूछने लगा कि क्या आप इम्प्रेस शिंजी का इंतजार कर रही थी, मगर उन्हें तो ऑलरेडी किसी ने मार दिया था। जिस पर शियांग कहने लगी कि मेरी माँ एक इमॉर्टल थी और रियल इमॉर्टल कभी भी इतनी आसानी से किसी के हाथों मर नहीं सकते। जो सुनकर सॉन्ग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि अगर हमारी महारानी जिंदा थी तो फिर वो अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आई। तो शियांग कहने लगी कि हाँ, यही सवाल मुझे भी सता रहा है। अगर वो मेरी परीक्षा लेना चाहती थी तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैंने उस परीक्षा को पास किया या मैं फेल हो गई। जिस पर सॉन्ग कहने लगा, प्रिंसेस आपकी परीक्षा के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, यह डाइगर मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। यह फायर फ्लेम डाइगर हमें पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर पड़ा हुआ मिला था। साथ ही साथ डीमन ने जितने भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट को कंज्यूम किया था, उसके एक्सप्लोड होने की वजह से वो सारे आर्टिफैक्ट बिखर चुके हैं। तो हमें पूरे जाओ स्टेट में उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन आप उन आर्टिफैक्ट्स की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी से उन्हें आपके सामने पेश करेंगे। मगर यहाँ पर शियांग को तो अपने दोस्त तांगन की फिक्र थी। वो सॉन्ग से कहती है कि जल्दी से तांगन को ढूंढ निकालो, जब तक तांगन नहीं मिलती मुझे जरा भी सुकून नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम चांगन को देख पाते हैं, जो कि अपने डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए गार्डन में मौजूद सभी पेड़ों पर एक जाल बिछा रहा था। तब शाओलिन वहाँ पर आ जाती है। वो कह रही थी, सीनियर पता नहीं आप कौन से रहस्यमयी काम करते हो, मुझे तो कोई चीज नहीं बताते। सच बताओ तो मैंने आपके जैसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी आज तक नहीं देखी थी। तो चांग उससे कहता है कि दरअसल मैं फिशिंग कर रहा हूँ, तुम्हें शायद इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। दरअसल इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है उन्हें अर्थ एंड हेवन ने हजारों लाखों इनविजिबल थ्रेड से आपस में कनेक्ट करके रखा है। तुम यूं समझ लो कि ये सारी थ्रेड अर्थ एंड हेवन की फिशिंग लाइंस हैं। अगर कोई भी कल्टिवेटर इन थ्रेड्स को कंट्रोल करना सीख जाए तो फिर वो इस दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकता है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। जो सुनते ही शाओलिन उससे पूछने लगी कि सीनियर फिर बताएं आप किसका शिकार करने वाले हो, किसके लिए आपने इतना सारा जाल बुना। तो चांग उसे बड़े ही प्यार से बताने लगा कि यह जाल तो मैंने उस छोटे से फॉक्स डीमन के लिए बुना है, जो कि अभी भी कहीं पर छुपा हुआ होगा। उस फॉक्स डीमन का जिक्र सुनते ही शाओलिन काफी ज्यादा परेशान हो गई। चांग उसे बता रहा था कि भले ही डीमन हार चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और अब सीन शिफ्ट होकर हम प्रिंसेस शियांग को देख पाते हैं, जो कि मून लाइट में नहा रही थी। वो खुद सेक रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा अनईजी महसूस हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। और उतने में ही कमांडर सॉन्ग उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो कर्टन के पीछे से प्रिंसेस शियांग को बता रहा था कि हमने सारे स्कैटर हुए आर्टिफैक्ट को जमा कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इन आर्टिफैक्ट्स को चेक करें। तो शियांग ने तुरंत ही अपने रेड अम्ब्रेला को समन कर लिया। साथ ही साथ उस सॉन्ग को हुक्म देती है कि एंशिएंट स्क्रोल और इंपीरियल सील को उनकी जगह पर वापस रख दो। एंशिएंट स्क्रोल को अनडाइंग फॉरेस्ट में रखो और वहीं पर इंपीरियल सील हमारे मास्टर गोशी के हवाले कर देना। साथ ही मेरे मास्टर गोशी को बता देना कि अब उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उनके डिसाइपल शियांग ने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए अब वो आराम से रह सकते हैं। और हाँ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। वैसे हमें एंशिएंट स्क्रोल को संभालने के लिए एक विच मास्टर की जरूरत पड़ेगी, मगर आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक बंदा है, शायद वो हमारा विच मास्टर बनेगा। जिसके बाद शियांग ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहन लिया। साथ ही वो सॉन्ग से तांगन के बारे में पूछ रही थी, जिस पर सॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि हमने आपकी दोस्त तांगन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक उसका कोई ड्रेस नहीं मिला। अब यह खबर सुनकर शियांग काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो कह रही थी कि आपके पास जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको डिप्लॉय करो, आपको किसी भी कीमत पर तांगन को ढूंढना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर उसकी मौत हो चुकी है तो फिर यह मेरी गलती होगी और इसके लिए मुझे खुद को ही पनिश करना होगा। जिस पर सॉन्ग कहने लगा कि आप तांगन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अपना पूरा जोर लगाकर उसे ढूंढ लाएंगे। वैसे मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी थी। दरअसल 2 दिनों में ही आपका 16वां जन्मदिन है, तो क्यों ना हम आपके जन्मदिन के दिन को एक पार्टी दे। वहाँ से वो गायब हो जाती है। इसके बाद कहीं चले गई थी और उसके हाथ में एक एग्रीमेंट था।
उसे तोहफे में दिया था। तो शियांग उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगी तो शजी ने उसे बताया कि यह एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब शियांग इतनी छोटी थी कि उसे शादी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहती है, मदर इसमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो शिंजी उसे बताने लगी कि तुम्हारी शादी डॉविस टेम्पल के सबसे आखिरी डिसाइपल के साथ तय हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे। तुम्हारा हार्ट और सोल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। शियांग अपनी मदर से पूछने लगी कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है? आपने तो मुझे उसका नाम भी नहीं बताया। जिस पर शिंजी कहती है, फिलहाल के लिए तुम बस इतना जान लो कि वो डॉविस टेम्पल का सबसे आखिरी डिसाइपल है। सही वक्त आने पर वो बंदा खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगा। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि डार्विस टेम्पल का आखिरी डिसाइपल चांगवान था। जब चांगवान ने प्रिंसेस शियांग को पहली बार देखा था तभी उसे शियांग के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल चांगवान का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए हम कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते। साथ ही शियांग अपनी मदर से कहने लगी कि मुझे उस बंदे साथ ही शादी नहीं करनी, मैं तो बस जिंदगी भर आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनते इम्प्रेशन जी को हंसी आने लगी। वो कह रही थी कि फिलहाल के लिए तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल के रखो, यह लगभग 10 सालों तक वैलिड रहेगा। अगर आगे चलकर भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इस बंदे के साथ अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना। शादी का आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होगा। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रिंसेस शियांग उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को देखकर कहने लगी कि जरूर से उस बंदे में कोई खास बात होगी, इसीलिए तो आपने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में उसे एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लूजिया को देख पाते हैं जिसने तांग को अपनी सिडान चेयर पर बिठा दिया था। दरअसल तांग्यन फॉक्स डेमन के हाथों बुरी तरह से घायल हुई थी, मगर अब फाइनली उसे होश आ चुका है। लूजिया भी उसे होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और तांगन को बताने लगी कि दरअसल मेरी ये कैरेज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। अगर इसकी चेयर पर बैठा जाए तो ये आपकी सारी इंजरीज को हील कर देगी। बस लगभग आधे 1 घंटे के अंदर ही तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझे ग्रेट प्लाजा के सामने मिल गई। अगर सही वक्त पर तुम्हारा इलाज नहीं होता तो शायद तुम मारी जाती। तो तांगन उसका शुक्रिया अदा करते हुए फॉक्स डीमन के बारे में पूछने लगी, जिस पर लूजिया कहती है कि डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है। सुनकर ही तांगन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि मैं जानती थी हमारी प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ग्रेट डीमन इतना ज्यादा भयानक होने के बावजूद भी हमारी प्रिंसेस के सामने टिक नहीं पाया। जो सुनते ही लूजिया उसे हैरान होकर पूछने लगी कि क्या तुम प्रिंसेस यंग की दोस्त हो? जिस पर तांगन जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों ने मिलकर डीमन को मारने की प्लानिंग बनाई थी। दरअसल जब शियांग फॉक्स डीमन के साथ फाइट करने में बिजी थी तभी मैंने ही पैलेस से उस फॉर्मेशन को हटा दिया जिसके चलते वो डीमन सीधे पैलेस में आकर पटक गया था। उस डीमन को पहले तो यह लगा था कि यह काम शियांग का होगा, लेकिन शियांग की जगह पर जब उसने मुझे देखा तब उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। यह सब सुनकर लूजिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि जहाँ तक मुझे पता है फायर फ्लेम आर्टिफैक्ट को बस रॉयल ब्लड ही कंट्रोल कर सकता और उसी आर्टिफैक्ट का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाता है, मगर तुम तो रॉयल खानदान से बिलोंग ही नहीं करती, फिर तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आ गई? तो रहा कि मैं उस अटैक में जिंदा कैसे बच गई। जिस पर लूजिया बताने लगी कि तुम्हारी जिंदा रहने की कोई वजह होगी या तुम्हारी किस्मत ही थी जिसने तुम्हें बचा लिया। तभी तांगिन उससे पूछती है कि क्या वाकई वो डेमन मारा गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। जिस पर लूजिया बताने लगी कि मेरी आंखों के सामने उस डीमन की चारों सोल डिस्ट्रॉय हो गई थी। बस यहाँ पर मुझे एक शक है, वैसे तो स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होते ही उसने मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसके पास डीमन सीड होगा तो फिर शायद वो जिंदा है। दरअसल एक ग्रेट डीमन का डीमन सीड उसके लिए एक दूसरे दिल जैसा काम करता है। अगर तुमने रियल डीमन को मार भी दिया तो भी उसका डीमन सीड उसे दोबारा से ही पैदा कर सकता है। ये सुनकर तो अब तांगन काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो लूजिया से पूछ रही थी कि तुम्हारा मतलब ये है कि उस डीमन के पास उसका डीमन सीड हो सकता है और अगर वो हुआ तो दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जाओ स्टेट अभी भी खतरे में है। जिस पर लूजिया कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो सकता। एक डीमन सीड को पनपने के लिए उसे अपने की ओरिजिन के किसी इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ती है और इनेट स्पिरिट इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। वो तो हजारों लाखों लोगों में बस एक के पास ही मिल सकता है और उसमें भी सेम ओरिजिन का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि डीमन को दोबारा से रिजेक्ट होने के लिए एक फॉक्स इनेट स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी। और तभी तांगन काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे बताने लगी कि शायद मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसके पास ये इनेट स्पिरिट हो सकता है। तो लूजिया तुरंत ही उसे उस पर्सन के बारे में पूछने लगी, जिस पर तांगन बताती है कि वो चांगवान की जूनियर डिसाइपल शाओलिंग है। मुझे लगता है कि उसके पास वो फक्सनेट स्पिरिट हो सकता। इधर चांगन ने कुछ पेपर पर कैलीग्राफी की थी, जो देख शाओलिंग उससे कहती है कि पता नहीं आपका मूड आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा, काफी देर से आप इस कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने में बिजी हो। तो चांग उसे बताता है कि दरअसल बिजी हो। तो चांग उसे बताता है कि जिस डॉयस टेम्पल का डिसाइपल था उस टेम्पल की दीवारों पर ऐसे ही 8 लाख लेटर लिखे गए थे। अब वो उन्हें उस लेटर के बारे में बता पाई। इससे पहले ही शाओलिंग गुस्से में उससे वो पेपर छीन लेती है। वो गुस्से में कह रही थी कि जब देखो तब आप मुझे उस गविस टेम्पल के बारे में ही बताते रहते हो। अब तो मैं उस टेम्पल की बातें सुन सुन कर ही पक गई हूँ। इधर मैं उस डीमन के बारे में सोच सच कर परेशान हो गई, लेकिन आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। जिस पर चांगन कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता, लेकिन अगर सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर रोते हुए उसे बताने लगी कि मेरे पास फॉक्सनेट स्पिरिट थी और इसी वजह से उस फॉक्स डीमन ने अपने डीमन सीड को मेरे अंदर प्लांट कर दिया। पता
नहीं मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। मैं तो उस फॉक्स डीमन के लिए गोस्ट समनिंग टेलिस्मैन जैसी बन चुकी हूँ। वो फॉक्स डीमन कभी भी आकर मुझे खत्म करके मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकता है। जिस पर चांग कह रहा था कि अगर उस डीमन को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले उसे यहाँ पर आने देना होगा। भले ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन उस डीमन को अगर मारना है तो हमारे पास बस यही एक ऑप्शन होगा। जो सुनकर शाओलिंग हैरान होकर उससे पूछने लगी कि सीनियर, क्या आपके पास उसे खत्म करने का कोई तरीका है। जिस पर चांग बताने लगा कि अगर गोस्ट समनिंग टेलिस्मैन में कोई बदलाव किए गए तो उसी से हम उस डीमन को मार सकते हैं। हमें उस समनिंग टेलिस्मैन को केवल बैनिशिंग कर उसमें बदलना होगा। इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ओरिजिन्स को हम बदल सकते हैं। तो शाओलिंग उसे बताने लगी कि सीनियर, मुझे तो टेलिस्मैन को चेंज करना नहीं आता। पता नहीं मैं अपने मौजूद गोस्ट समनिंग टेलिस्मैन को कैसे बदलूंगी। तो चांगयान उसे अश्योरिटी देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सीनियर इस काम में एक्सपर्ट है। और तभी आसमान से एक बहुत ही खतरनाक स्नेक सीधे शाओलिंग के पास पहुंच गया। शाओलिंग तो उस स्नेक को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गई और डर के मारे पीछे हटते हुए अपने सीनियर को बता रही थी कि प्लीज मुझे बचा लीजिए और डीमन यहाँ पर आ चुका है। तो चांगयान उसे संभालते हुए कहने लगा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उस फॉक्स डीमन की सबसे आखिरी स्पिरिट है, अगर यह मारी जाए तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इसे पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी के साथ अटैच करना होगा। और तभी उस डीमन ने शाओलिन को पूरी तरह से जकड़ लिया। यहाँ पर वो बच्ची काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो चांगवान से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो चांगन उसका हाथ थामते हुए कहने लगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जब तक ये डीमन नहीं मरता मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। यहाँ पर शाओलिंग इमोशनल होकर कहने लगी, किसी देर में हूँ, लेकिन पता नहीं अब किस्मत में क्या लिखा है। और तभी उसका हाथ चांगवान के हाथ से ही छूट गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चांगान भी उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लुजिया को देख पाते हैं, जो कि तांगान को लेकर सीधे प्रिंसेस शियांग के पास पहुंच चुकी थी। शियांग तो अपने दोस्त को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, मगर वो देखती है कि तांगान काफी ज्यादा परेशान है। तो शियांग उससे इसकी वजह पूछने लगी। तो तांगान उसे बताती है कि मेरे ख्याल से वो फॉक्स डीमन अभी भी जिंदा है। जिस पर शियांग कह रही थी ना, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने उसे अपने हाथों से मार दिया था। इनफैक्ट मैंने तो इमॉर्टल स्वर्ड का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय किया। उसका तूफान मेरी आंखों के सामने शटर हुआ था। और उतने में ही लुजिया ने प्रिंसेस के सामने डीमन सीड का जिक्र किया, जिस पर प्रिंसेस कहने लगी कि डीमन सीड को प्लांट करने के लिए सेम ओरिजिन के इनेट स्पिरिट की जरूरत होती है। और मैंने जाओ स्टेट में मौजूद हर एक बंदे के रिकॉर्ड को पर्सनली चेक किया है। हमारे इंपीरियल सिटी में कोई ऐसा शख्स आखिरी एंड गलत से नहीं जिसके पास इनेट स्पिरिट हो। इसीलिए फॉक्स डीमन चाहकर भी दोबारा से रिजेक्ट नहीं हो सकता। तभी लुजिया ने उसे दो आउटसाइडर्स लोगों की याद दिलाई। वो कहने लगी कि चांगान और उसकी जूनियर शाओलिंग, क्या तुम्हें उनके रिकॉर्ड्स के बारे में कोई भी आइडिया है। अब यह सुनकर प्रिंसेस शियांग भी थोड़ी सी हैरान हो गई। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग को उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तांगन उसे बताने लगी कि चांगान का बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज था और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जूनियर डिसाइपल शाओलिंग के अंदर एक इनेट फॉक्स स्पिरिट है। तो अब प्रिंसेस शियांग को भी तसल्ली हो चुकी थी कि शायद उस डीमन ने अपने डीमन सीड को उस बंदे के अंदर प्लांट किया होगा। वो तांगन को बता रही थी कि जब भी कोई ग्रेट डीमन मारा जाता है तब पूरा आसमान लाल होकर बारिश होती है, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उस डीमन की स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन में वापस ही नहीं गई, यानी कि उसकी सोल यहीं पर है और मैंने उसे इग्नोर किया। इधर वो इविल स्नेक पूरी तरह से शाओलिंग की बॉडी के साथ एक हो चुका था, जिसके चलते हमें यहाँ पर एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। वो कह रही थी, सीनियर, मुझे आपका नेचर जरा भी समझ नहीं आता। आप वाकई में कमजोर हो या फिर कमजोर होने का दिखावा करते हो। जिस पर चांगन कह रहा था कि हाँ, मैं भी तुम्हें लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जूनियर शाओलिन की बॉडी पर कब्जा किसने किया। कहीं तुम वो ग्रेट डीमन हो या फिर वो बिना टेल वाली फॉक्स हो। और उतने में ही शाओलिन ने अपनी टेल को बाहर निकाल लिया। वो चांगन को बता रही थी कि वो बुढ़ा फॉक्स डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है और हाँ, तुम्हारी जूनियर भी थोड़ी ही देर में मारी जाएगी। अब मैं तुम्हें अपना नाम बता देती, लेकिन मैंने तो अभी तक अपना नाम ही नहीं रखा। जिस पर चांग दी इवन स्माइल करते हुए कहने लगा कि चलो, ये बात तो साबित हो गई कि तुम मेरी जूनियर नहीं हो, इसलिए अब तो मैं बेफिक्र होकर तुम्हें मार सकता हूँ। इतना कहते साथ ही चांगवान ने सीधे उस पर हमला कर दिया, मगर फॉक्स डीमन एक ही सेकंड के अंदर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो उसे बताने लगी कि अब मैं पहले जैसी छोटी सी कमजोर फॉक्स नहीं रही। उस डीमन के मरने के बाद उसकी सीड की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं तो बड़ी ही आसानी के साथ कल्टीवेशन के लॉन्गेविटी रेलन पर पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर वो डीमन अपना फॉर्म बदलते हुए चंगवान को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि तुम तो अभी तक मिस्टिक रन पर भी नहीं पहुंचे, भला तुम्हारे जैसा मामूली बंदा मुझे कैसे मार पाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने चांगन पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसमें चांगन घायल होकर अपने घर के बाहर पहुंच चुका था। तब तक वो डीमन भी बाहर आ चुकी थी। उसने सीधे चांगन पर हमला करने के लिए जंप लगा दी, मगर तभी वह मौजूद फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वो कह रही थी, अच्छा तो यह है तुम्हारी फिशिंग लाइन, तुमने ये फॉर्मेशन मुझे कैप्चर करने के लिए सेटअप किया था, मगर कोई नहीं, तुम्हारा ये फॉर्मेशन भी मुझे रोक नहीं सकता। और फिर वो अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन से आजाद हो गई। तब तक चांगन वहीं पर कहीं छुप गया था। वो कह रही थी, मेरे प्यारे सीनियर, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल जिस वक्त आप मुझे घायल करोगे उसी वक्त डीमन पावर एक्टिवेट हो जाएगी। इधर चांगन तुरंत ही अपने टेलिस्मान को समन करने लगा। वहीं पर वो डीमन उसे गुस्से में कह रही थी कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, लेकिन तब तक चांगन का कैलीग्राफी टेलिस्मान पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। उसने उस फॉक्स डीमन को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही चांगयान सीधे उसके सिर पर अटैक करते हुए कैलीग्राफी के
8 लफ्जों को दोहराने लगा जो कि डविस टेम्पल पर हजारों साल पहले लिखे गए थे। यहाँ पर वो शाओलिन की बॉडी में मौजूद ईवल को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। इस प्रोसेस में शाओलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी क्योंकि उन 8 लफ्जों में प्योर डिवाइन पावर है जो कि किसी भी ईवल को मारने के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट थी। हालांकि वो डीमन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपनी ईवल पावर का यूज करते हुए चांगवान को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इससे तो चांग युआन को इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी कि उस फॉर्मेशन पर से उसका कंट्रोल हट जाता है। तब तक वो डीमन सीधे उसकी कैलीग्राफी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए चांगन पर हमला करने रवाना हो गई। वहीं पर चांग ने भी उस पर एक जबरदस्त पंच अटैक रिलीज कर दिया था। यहाँ पर हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट नजर आता है। शाओलिंग ने चांगन के पंच को बड़ी आसानी के साथ रोक लिया था। वो कह रही थी, सीनियर आप तो अभी तक मिस्टिक रन पर भी नहीं पहुंचे, मगर फिर भी आपने इतनी खतरनाक वॉइड शटरिंग टेक्निक का यूज किया है। ऐसा लगता है कि आपके कई सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आपने अभी तक मुझे नहीं बताए। खैर, लेकिन फिर भी एक बात याद रखो, आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे कभी मार नहीं सकते। इतना कहते साथ ही उसने अपनी बहुत ही खतरनाक केवल पावर को रिलीज कर दिया, जिसकी चपेट में आते ही चांगन काफी पीछे पुश हो जाता है। डीमन उससे कह रही थी कि अरे अरे, आपके पास तो अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बची। मेरे प्यारे सीनियर, अगर आप मेरे सामने रहम की भीख मांगो तो शायद मैं आपको जिंदा छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर चांग अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर तो उस फॉक्स डीमन को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर उसने भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए सीधे चांगन पर अपनी थंडर फेयर अटैक कर दिया। मगर वो देखती है कि चांगन तो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देख शाओलिंग कह रही थी, सीनियर प्लीज ये हेड एंड सीक का गेम बंद कर दो। और उतने में ही चांगन अचानक से उसके सामने आकर उस पर अपने डिवाइन पावर से एक और हमला कर देता है। यहाँ पर चांगन उस इविल स्नेक को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि डीमन पर इसका कोई खास असर नहीं होता, उल्टा उसने चांगन को बुरी तरह से जकड़ लिया था। वो कहती है, अरे अरे सीनियर, वैसे तो आपके अंदाजे सही निकलते हैं, मगर इस बार आप बुरी तरह से गलत थे। यहाँ पर चांगयन उससे पूछता है कि बताओ मुझसे कौन सी गलती हुई, मेरा कौन सा अंदाजा गलत था। तो डीमन उसे बताती है, क्या आपको लगता है कि डीमन सीड की वजह से मैं डीमन बन गई, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं थी कि मैं तो असल में एक ट्रू डीमन हूँ। और फिर उसने चोंगवान को हवा में उछाल दिया, जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े नाखून लेकर उसके पास पहुंच गई और उससे कह रही थी, सीनियर माफ करना, लेकिन अब आपको मरना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।